दोस्तों मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। दोस्तों कहते हैं कि हम शुरुआत ज़िंदगी का कैसे करेंगे, जैसे ही आ जाता है कि लोग बताते हैं कि यार कौन सा ऐसा वर्क होगा, किस क्षेत्र में जाएं कि हमारा जीवन सफल होगा और हम सफलता की तरफ जाएंगे। सभी लोग चाहते हैं कि हम भी वायरल हों, लोग हमें शेयर करें, सब्सक्राइब करें, देखें, ऐसा मतलब तमाम दिल में ख्वाब रहता है। हीरो तो हम बन नहीं सकते हैं, लोग कहते हैं कि हीरो को ही देख सकते हैं, लेकिन लाइफ एक हीरो बन के ही अपने आप को साबित नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसा चीज़ है जिसको हम अपने आप को कहीं भी रख के हीरो बन सकते हैं। वो हीरो नहीं होता है, अपने आप को पहले खंगालिए। जैसे लोग कहा करते हैं कि हीरा जो होता है, हीरे की पहचान जौहर ही कर सकता है। हीरा जितना ही लोग बताते हैं कि उसको जितना ही हम खैरात किए जाएंगे, रगड़े जाएंगे, उतना ही हीरे की चमक बढ़ती जाती है। तो आज ऐसे शख्स से मिलाता हूँ जो कि आज से 5-6 साल पहले एक अलग पहचान, यूट्यूब हम लोग तो नहीं जानते थे, लेकिन कुछ इनसे देख के कुछ ऐसे मतलब लगा, लेकिन आज हीरो बने हुए हैं और इस क्षेत्र में एक हीरो हैं। उनका मैं उन्हीं से जानने की कोशिश करता हूं कि कब से मन में ख्याल आया और कहां से कहां तक आज पहुंचे। सर पहले तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस में। धन्यवाद आपको जितेंद्र जी, और जोश एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को नमस्कार। अरे आप चेहरा का मोहताज नहीं है, मैं इनका परिचय नहीं पूछूंगा क्योंकि परिचय पूछना अपने आप को मैं तौहीन समझ रहा हूँ कि ऐसे शख्स का परिचय मैं पूछूं, अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं चेहरे का ना ही इनका नाम पूछूंगा ना पहचान पूछूंगा। आप जानते हैं एक ऐसे शख्स हैं जो कि बहुत कम समय में एक अलग पहचान दिया है। सर कब से मतलब इस क्षेत्र में आए आप? जितेंद्र जी, वो भी बताऊं कि मैं कब से इस फील्ड में हूं, लेकिन उसके पहले बता दूं, आपने इंट्रो थोड़ा बहुत धांसू कर दिया। सरल सा हार्ड मास का पुतला हूं और कोशिश करता हूं थोड़ा मोड़ा अपनी तरफ से, बाकी सब ईश्वर की कृपा है, जो हमारे शुभचिंतक हैं उनकी दुआएं हैं। धीरे धीरे कुछ करने की कोशिश करता हूं, सीखता रहता हूं और इसी में ज़िंदगी चल रही है। और 2017 के आसपास में शुरुआत किया था, 16 में ही हुई थी, लेकिन काम कुछ हुआ नहीं था। और एक वेबसाइट बनाई है CIB इंडिया न्यूज़ नाम से, CIBindianews.com करके है, तो उसी पे खबरें वगैरह लिखता था। कुछ हमारे पत्रकार साथी थे, उनकी खबरें प्रकाशित वगैरह करता था। फिर अचानक से मन में आया कि लाओ कुछ वीडियो के वर्जन में करते हैं, तो यूट्यूब ने एक बेहतर विकल्प दिया जिसको आज तक करते चले। यूट्यूब यानी कि पहले सर खबर बनाते थे, जैसे पत्र में आता था क्या सर, वैसे खबर आता था। तो आज इन्होंने यूट्यूब पे एक अलग मुकाम हासिल किया। सर जब यूट्यूब पे आए, आपको देख के भी लोग बताते हैं आपकी कई, तो यूट्यूब पे कैसे कैसे मतलब आपको लगा कि यूट्यूब पे आना चाहिए, तो यूट्यूब हमको कुछ अलग व्यवस्था देगा, पहचान देगा, ऐसा होता है ना? देखिए उससे क्या नहीं पहचान बन पाई जिस क्षेत्र से थे आप? देखिए, आप किसी भी फील्ड में, सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं है, किसी भी फील्ड में आप बेहतर करेंगे और लगातार अच्छा जब करने की कोशिश करेंगे, कंसिस्टेंसी रहेगी, कंटिन्यूटी रहेगी, तो धीरे धीरे नोटिस होता ही है। और खैर ऐसा कुछ तीर नहीं मारा है, अभी बहुत लंबा जाना है। सब ठीक रहा, स्वास्थ्य सही रहा तो बहुत कुछ करना है, अभी कुछ भी हासिल नहीं किया। मुझे लगता है कि जहाँ से शुरू किया था अभी वहीं पे हूँ। ये अलग बात है कि आप लोग प्यार करते हैं तो आप ज़्यादा कुछ बता रहे हैं, ऐसा है कुछ नहीं। बस आज भी अपने दर्शकों का शुक्रगुजार हूँ। मेरे दर्शक मेरे लिए किसी मतलब मसीहा से कम नहीं है, जो मुझे देखते हैं, सराहते हैं और मेरी गलतियों पे भी मुझे आगाह करते हैं। मैं जहाँ गलती करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि वो गलतियाँ ना दोहराई जाएं और भविष्य में आगे बढ़ने की कोशिश। जी सर, अब यूट्यूब पे आप आ गए, एक पत्रकारिता लाइन करते करते आप यूट्यूब पे आकर एक बड़ा छाप आपने छोड़ा। अब अगर लिया जाए CIB इंडिया का जैसे ही नाम आता है तो लोग टीवी पे भी आपका आता है, लोग बताते हैं। नहीं तो मैं आपको बता दूँ, टीवी वगैरह कुछ नहीं है। टोटल में मुझे लगा कि आज के 4 साल पहले कि सारी चीज़ें बदल रही हैं, परिवर्तन हो रहा है, डिजिटल मीडिया का दौर आ रहा है। तो मैंने सोचा कि जैसे डिजिटल मीडिया जो है ना, पहले से बहुत सारे लोग हैं, एक से एक धुरंधर हैं और वो सारे मेरे आदरणीय हैं, मैं उनसे बहुत सीखता हूँ। तो जैसे क्षेत्रीय आंचलिकता की अगर बात की जाए तो मैंने आजमगढ़ में सोचा कि लाओ एक शुरुआत करते हैं और इसका जो ना कोई और है ना कोई छोर है, आपको दुनिया के किसी कोने में भी लोग देख सकते हैं, आपके लिखे हुए आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, आपकी बताई गई खबरों को जो वीडियो के माध्यम से आप बनाते हैं, दिखाते हैं समाज को,
वो दुनिया के किसी कोने से भी बैठा हुआ, आजमगढ़ का हो, गाजीपुर का हो, बलिया का हो, पूर्वांचल का या देश का किसी कोने का व्यक्ति हो, वो देख सकता है। अगर उसे अच्छा लगता है तो सराहता भी है। पहले जो परंपरागत मीडिया है, दो तरह का बात होता है। अब डिजिटल मीडिया, परंपरागत मीडिया जैसे अखबार वगैरह हो गया, पत्रिका वगैरह हो गई, चाहे वो मासिक हो चाहे 15 दिन की हो, इस तरह की चीज़ें थी, वो परंपरागत मीडिया से आती थी। एक लिमिटेड क्वांटिटी में वो छपती थी। कोई बहुत बड़ा ब्रांड है तो लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख छपवाएगा। छोटा है तो 1000, 2000 में ही सिमट के रह जाता है। तो जब आप 1000 पीस छपाएंगे तो 1000 लोगों तक ही उसकी पहुंच बन पाएगी। लेकिन जब आप डिजिटल मीडिया के वर्ल्ड में आते हैं तो वही आपका एक आर्टिकल लाखों लाख लोगों तक पहुंचता है। लाखों लाख लोग उसको पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो इसकी उपयोगिता मैंने समझी थी और उस दौर में शुरू किया जब लोग फर्जी, तथाकथित, पता नहीं क्या क्या, और कभी पत्रकार साबित करने की कोशिश नहीं की खुद को कि नहीं हम पत्रकार हैं, या धौंस जमाने की कोशिश, बस काम करते गए। आज ईश्वर की कृपा है, अल्लाह का करम है कि अब मैं देख रहा हूँ जो साथी कभी क्रिटिसाइज़ करते थे कि नहीं वो तो यूट्यूब वाले फर्जी हैं, ये असली हैं, हम नकली हैं। तो आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से असली नकली कुछ नहीं होता। आपका काम ही सच्चे मायनों में असली होता है। पत्रकारिता में एक चीज़ आती है स्वतंत्र पत्रकार। रास्ते में हम दोनों आ रहे थे तो आपने कहा मैं स्वतंत्र पत्रकार हूँ, तो वो चीज़ मायने रखती है अपने आप में। वो ना तो किसी बैनर का मोहताज है, ना तो कुछ है, ठीक है। करने की ज़रूरत है और बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। आप पे कभी क्वेश्चन हुआ कि नहीं कि आप ऐसे? नहीं, कभी ऐसा कोई काम किया ही नहीं कि जो सवालों के घेरे में आए, और कभी मैंने किसी का जवाब दे करके अपने आप को साबित करने की कोशिश नहीं होता है कि आप कहीं बाइट करने गए हों या फिर तो लोग पूछे हों कि कहाँ से हो, कौन से चैनल? ऐसा कभी नहीं। देखिए है क्या ना कि पहले अपनी जानकारी को हम लोग दुरुस्त करके जाएं किसी से। जैसे होता क्या है कि एक बार का एक वाकया है, शायद उत्तर प्रदेश के कोई राज्य मंत्री थे, अपने गृह नगर में एक पत्रकार को बाइट दे रहे थे, तो उसने पूछा कि क्या नाम है, आपका परिचय क्या है, नाम क्या है। अब उसी में बवाल हो गया। तो ऐसे मतलब जो सवाल होते हैं उस तरह का ना किया जाए, बचकानी हरकत ना की जाए तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होता। हर कोई अपनी बात कहना चाहता है। आज के दौर में सबको डिजिटल मीडिया की उपयोगिता मतलब सिद्ध हो चुकी है, हर किसी को पता है। हर कोई अपनी डिजिटल यूनिट बना रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, सबके अपने अपने। चलिए, आपने सर समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों का नाम जब ले लिया है तो आपने छेड़ा है, मुहिम छेड़ा है, और उस मुहिम को दर्शक देखते भी हैं। आपके CIB इंडिया न्यूज़ चैनल से लोग देखते हैं। उस मुहिम का उद्देश्य क्या है, जिसे आपने कह दिया कि अग्नि परीक्षा, उद्देश्य क्या है? 2022 के विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब आ चुके हैं जितेंद्र भाई। तो उसमें अग्नि परीक्षा नाम से एक कार्यक्रम डिजाइन किया है जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जाएंगे। अग्नि परीक्षा जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं उनकी भी है, जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं अखिलेश यादव जी, उनकी भी अग्नि परीक्षा है, मायावती जी की भी अग्नि परीक्षा है, कांग्रेस की भी अग्नि परीक्षा है। तो इस अग्नि परीक्षा के रण में कौन किस पे भारी पड़ेगा, 2022 में कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा? अरे यार तुम तो चलिए सर, अग्नि परीक्षा का बताया ना। हाँ जितेंद्र जी, अग्नि परीक्षा दरअसल हमारा एक कार्यक्रम है जो 2022 के, जैसे आपको पता ही है, विधानसभा चुनाव बिल्कुल निकट आ चुके हैं। तो इसमें तमाम पार्टियों की अग्नि परीक्षा है। जैसे हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनकी भी अग्नि परीक्षा है। जिस तरह से राजनीतिक उठापटक आपने देखा, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं, उनकी भी अग्नि परीक्षा है। बहन कुमारी मायावती जी हैं, उनकी भी अग्नि परीक्षा। तो सारी पार्टियों की अग्नि परीक्षा है ना। हर एक दूसरे को बेहतर साबित करने, दूसरे से अपने आप को बेहतर साबित करने में लगा है, और यही तय करेगा, अग्नि परीक्षा ही तय करेगी कि 22 में किसका। आपने जो मुहिम छेड़ा है सर, हम तो अदर मतलब चैनल पे नहीं देखे, आपके जो चैनल है CIB न्यूज़ के तहत जो आपने मुहिम छेड़ा है, तो इस मुहिम कहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं? मुहिम क्या, ऐसा कोई खास मुहिम नहीं है। नहीं, एक तो होता है ना कि मुहिम जैसे मेरा मुहिम है, मैं स्कूल यहाँ तक ले जाऊँगा, ऐसे अखिलेश को भी खबर होगा, मायावती को भी खबर होता, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ को भी इस चीज़ को खबर होगा।
देखिए होता ही है आज का दौर ऐसा है डिजिटल मीडिया का, और ये बड़ी तेजी से सर्कुलेट होता है, एक दूसरे से लोग कनेक्टेड हैं। नहीं तो जैसे मान लीजिए उनके पार्टी के लोग अगर कुछ अच्छा बुरा हुआ तो वो भी बताते हैं कि इस तरह का जिले में हो रहा है, फला लोगों ने इस तरह से दिखाया, फला लोग ने इस तरह से दिखाया, तो जरूर ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। बाकी कोशिश ये है कि जैसे अपनी सभ्यता, हमारी जो भारतीय सभ्यता संस्कृति है उसके दर्शन कराना, इतिहास का जो सब्जेक्ट है मेरा प्रिय विषय रहा है, तो मैं चाहता हूं कि पूरे देश में घूमूं और घूम घूम करके भारत की जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको विश्व पटल पे दिखाऊं, भारत के तमाम शहरों में घूमूं, वहाँ पे कौन से राजा हुए थे, किसका किला है ना, ये सारी चीज़ें हैं, वहाँ के रचनात्मक व्यक्तियों से मिलूं, साहित्यकारों से मिलूं, और जो कलाकार हैं चाहे वो चित्रकार हैं चाहे फिल्म से, मतलब कला का जो पुजारी है उससे मिल करके दुनिया के सामने जो भी मेरी कहीं ना कहीं जो चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं, अगर देखा जाए तो आप जैसे ही पत्रकार उसको निखारते हैं, बताते हैं कि ऐसा अगर ले लिया जाए कि किला क्या होता था, तो आज के बच्चों को सर पता नहीं है किला क्या होता जी जी बिल्कुल। हम आजमगढ़ में है, आजमगढ़ में बहुत किला है, हम बता नहीं सकते सर, एक आध दो किला के अगर आप नाम जानते हैं तो थोड़ा सा बताएं। मेनगर में भी किला है, और यहाँ पे कुछ और जगह हैं, जैसे अतरौलिया में महाराजा बेनी माधव सिंह रहे हैं जो शासन करते थे। 1857 के संग्राम में अंग्रेजों से उन्होंने युद्ध किया था, उनका महल का जो अवशेष है आज भी पड़ा हुआ है, मैंने वहाँ पे भी कुछ स्टोरी। पहले तो इतिहास भी पढ़ाया जाता था, लेकिन अब तो लग रहा है कि इतिहास भी अब बुक के पन्ने से हट गई हैं। नहीं तो कोशिश यही है कि ऐसा नहीं, इतिहास में हो जाता था कि 1600 ईस्वी में पहले ये हुआ था, लेकिन कोई देखा नहीं था, उसको मान लिया जाता था। कोई देखा है नहीं, तथ्यात्मक रूप से वो सारी चीज़ें बिल्कुल समाहित हैं, वो जो इतिहासकारों ने लिखा है। मुझे लगता है कि वो बिल्कुल तथ्यों के आधार पे ही लिखा है, और मतलब उसको आप ये नहीं कह सकते कि नहीं गलत लिखा है कहीं पे। लेकिन ये है कि जैसे मान लीजिए कोई चीज़, अगर जैसे लाल किला की बात है, जो वहाँ नहीं गए हैं वो किताबों में ही पढ़े हैं, जब वो जाएंगे तो वहाँ पे देखने के बाद उनको लगेगा कि भारत का जो इतिहास है कितना गौरवशाली इतिहास रहा है। जब हम महाराणा प्रताप की बात करते हैं, जब हम राजस्थान में कदम रखेंगे तो हमें अपना गौरवशाली इतिहास दिखेगा कि किस तरह से हमारे यहाँ के राजा रजवाड़े हुआ करते थे, किस तरह से पहाड़ों पे उनके महल बने हुए हैं, किस तरह से जयपुर की गुलाबी नगरी है। और इसी तरह से पंजाब का जो योगदान है आज़ादी में, है ना, सरदार भगत सिंह का और तमाम लोगों का, जलियांवाला जो बाग है, जो कांड हुआ, वो सारी जब हम जाते हैं तो एक नया अनुभव होता है उन सारी जगहों पे। तो वो सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि मैं अपने दर्शकों को सच्चाई रहा कि पहले लोग कहा करते थे कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी, लेकिन कभी तो अब अश्लीलता के तरफ जा रहे हैं। अब ऐसे ही महान लोग पहुँच पाए क्या, ऐसे ही एंकर, ऐसे ही पत्रकार लोग पहुँचेंगे और आप लोग के बीच में रखेंगे कि ये चीज़ें हुआ करती थी, ऐसा था, ऐसा आप मानेंगे। क्यों सर? देखिए हो सकता है कि आपको लगे कि हर बात में विरोधाभास है। देखिए आपने कहा कि कभी अश्लीलता की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आप शायद भोजपुरी फिल्मों की बात कर रहे हैं या जो एल्बम्स वगैरह हैं उनकी बात कर रहे हैं। जी सर, हम उन्हीं की बात कर रहा हूं। दिक्कत क्या है ना कि हम सही लोगों तक नहीं पहुंचते। आज भी एक से एक कवि हैं, तमाम पुराने समय से। दिखाता कौन है सर? कौन? हम दिखाएंगे, आप दिखाएंगे, और कौन दिखाता है आप बताइए? हम दिखाएंगे, आप दिखाएंगे, और तमाम लोग दिखाएंगे। सच्चाई देखना कौन चाहता है आप बताइए? बिल्कुल, देखिए आप सच्चाई दिखाएंगे तो लुप्त कर दिए जाएंगे, ऐसा भी आपने सुना होगा आपके संदेश में। नहीं तो किसी अच्छी चीज को दिखाने में लुप्त होने का कोई खतरा नहीं है। हम एक अच्छे कवि को दिखाएं, मैंने पहले ही कहा कि किसी साहित्यकार को दिखाएंगे, साहित्यिक रचना, किसी चित्रकार को दिखाएंगे, उसकी चित्रकारी के गुणों को दिखाएंगे, कला का जितना कला का प्रदर्शन सही कहा सर आपने, लेकिन हर एक कला, लेकिन लोग ऐसे जो वर्तमान में डिजिटल जिसे लोग कह रहे हैं, डिजिटल के कवि वालों को लोग देखना पसंद कर रहे हैं, डिजिटल के कभी लोग ऐसा कर दे रहे हैं कि कहीं वो मुहिम ऐसा छेड़ दे रहे हैं कि डर लगने लग रहा है। नहीं, आप देखिए भोजपुरिया जो इंडस्ट्री है, फिल्मी इंडस्ट्री, जैसे खेसारी साहब का भी, खेसारी लाल यादव, डर लगता उनका नाम लेने में, धमकाया उन्होंने कि मुकदमा हो जाएगा, लेकिन फिर भी नाम लेते हैं। इन लोगों ने पूरी तरह से रेड मार के रख दिया है भोजपुरी इंडस्ट्री का। नहीं था हमारा भोजपुरी जो है उसका स्वर्णिम इतिहास है। आप जिस जिले से संबंध रखते हैं, गाजीपुर
जौनपुर के आप हैं जी। नज़ीर हुसैन साहब जी। शायद उन्होंने पहली भोजपुरी फिल्म बनाई थी, आपके दिलदार नगर के एक गांव के रहने वाले थे, उसियाँ ऐसे कुछ नाम है उस गांव का, वहाँ के रहने वाले थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनसे आग्रह किया था कि आप भोजपुरी में हमारी आंचलिकता की फिल्म बनाइए, पहली फिल्म उन्होंने बनाई थी, उसको देख लीजिए। नदिया के पार देख लीजिए, एक से एक है, कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया, वो भी किसी ने लिखा ही था। वो चीजें अब लुप्त हो गई हैं सर। तो उसको सही करेगा कौन? आप और हम करेंगे। जैसे अभी कल की बात है, मगधी बॉयज़ है यूट्यूब चैनल है, वो लोगों ने भी मुहिम छेड़ा है कि हम एक जनता लेकिन मारने की धमकी हो गई। अरे छोड़िए ना, मारने जिलाने वाला ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, किसी की औकात नहीं है कोई किसी को मार देगा। जिस दिन आपका आ जाएगा नंबर, दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं पाएगी, ठीक है जी। तो जनता जंक्शन पे भी एक लड़की थी सृष्टि श्रीवास्तव, उसने भी मुहिम छेड़ा था, जवनिया 2 रुपया किलो, ऐसे ऐसे गाना लिखते थे। तो उसने भी मुहिम छेड़ा, लेकिन उसको ऑब्जेक्ट करने वाले, उसको रोकने वाले भी लोग हैं। आप रोकेंगे, हम रोकेंगे, सृष्टि श्रीवास्तव रोकेंगी। और अभी उसी का परिणाम है कि रितेश पांडे जो भोजपुरी के अच्छे गायक हैं, अब अभिनेता भी हैं, उन्होंने जाए चंदा ले आवा खबरिया जैसा गाना गाया जो काफ़ी लोकप्रिय रहा, अश्लीलता कहीं से भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। उन्होंने आगे आके कहा कि हम अश्लीलता ख़त्म करेंगे, तो ये सार्थक है, शुरुआत हो चुकी है। कहीं ना कहीं है, किसी ने सही कहा है, अगर हम कुछ कर नहीं सकते हैं तो लिख सकते हैं, अगर लिख नहीं सकते हैं तो बोल सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं तो चल सकते हैं। बिल्कुल सही कहा है। कहीं ना कहीं है, हमें चलना होगा, तुम्हें चलना होगा, तुम्हें चलना होगा, कुछ भी हो जाए। क्या सर? बिल्कुल सर। चलिए सर, आज बहुत अच्छा लगा, आपने अपना कीमती समय हमारे YouTube चैनल पे दिया है। सर आज के जो अब एक लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, आज के बहुत काफ़ी क्रिएटर, न्यू क्रिएटर जो YouTube चैनल पे आए हैं, आप भी जानते हैं बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे बढ़ती जा रही है, तो लोग भाग भाग के जो थोड़ा सा भी जानकार है YouTube चैनल पे आ रहा है, तो उनके लिए क्या आप मतलब एक संदेश देना चाहेंगे? मैं उस सवाल का जवाब देता हूं, लेकिन उससे पहले तमाम सम्मानित दर्शकों से मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, अगर कहें तो भोजपुरी में भी कह दूं कि हमारे जितेंद्र भाई के चैनल बा जोश एक्सप्रेस, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दबा कर शेयर करिए। भाई का हौसला देखिए, एक दुर्घटना में भाई ने दोनों हाथ गंवा दिए, स्कूल के समय में करंट लग गया था, फिर भी जोश इतना है, जज्बा इतना है कि भाई यहाँ से वीडियो बनाते बनाते पंजाब तक अपना भाई जाता है। तो भाई का हौसला कहीं से कमज़ोर नहीं होने देना है। दूसरी बात मैं तमाम जो युवा, जैसे आपने कहा बेरोजगारी का मामला, ठीक है, तो बेरोजगारी खत्म करने का ये जरिया नहीं है, यूट्यूब चैनल जरिया नहीं है। यहाँ पे लोग आ रहे हैं, यहाँ पे सुन लीजिए, मैं वही बात बता रहा हूँ, यहाँ पे वही लोग आए जिनका इस फील्ड में इंटरेस्ट है, जिनका इस फील्ड में इंटरेस्ट है। शुरुआत में बहुत कम लोग थे, अब बहुत ज़्यादा हैं, डेली चैनल बन रहे हैं, हज़ारों बन रहे हैं, डेली हज़ारों बंद हो रहे हैं। लोग एक टाइम में चाह रहे हैं कि हम तत्काल सफल हो जाएं, एक ही वीडियो में चाह रहे हैं कि वायरल हो जाएं और सब्सक्राइबर ढेर सारे हो जाएं और तमाम हो जाएं। हम लोग 4-4 साल से रगड़ घिस कर रहे हैं, कोई वो नहीं है, ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं है सफलता का, किसी भी फील्ड में नहीं है। हाँ, इक्का दुक्का लोग अपवाद हो सकते हैं, उदाहरण नहीं हो सकते, ठीक है, तो आपको आपकी मेहनत ही आगे बढ़ा सकती है, दूसरा कुछ नहीं। और YouTube चैनल चलाने के लिए, बनाने के लिए आपको सबसे पहले देखिए, कोई भी चीज़ करने के लिए आपको पढ़ना होगा, पढ़ाई मुख्य है। आपने पढ़ाई नहीं किया होगा या उसकी जानकारी नहीं ली होगी तो आप कुछ भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। और एक माइक किस तरह से ले लेना है, एक मोबाइल काफ़ी है, कोई ताम झाम नहीं करना है, आप मोबाइल से भी वीडियो बना सकते हैं। लेकिन वही लोग आए इस फील्ड में, ध्यान दे के सुन लें, क्योंकि होता क्या है ना कि जैसे मान लीजिए कोई क्षमतावान व्यक्ति है, मैं आ गया यूट्यूब पे, जितेंद्र भाई क्षमतावान व्यक्ति हैं, इनका इंटरेस्ट है, अगर विदाउट इंटरेस्ट कोई आता है तो ढंग से काम नहीं कर पाता। तो मैं आ गया यूट्यूब पे, मेरा मन नहीं था, लेकिन दूसरों को देखकर मैं भी आ गया। जी, होता है। कहते हैं ना, सेनूर देख के कपार फोड़ा है ना, तो वो दूसरों का सिंदूर देख के अक्सर लोग अपना सर फोड़ने लगते हैं, देख के सर मैं फोड़े। तो मेरा इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी मैं आ गया, 2-4 वीडियो बनाया महीने में। पता चला कि मैं नहीं चल पाया तो मैं 10 लोगों से कहने लगा, अरे यार तो बेकार है यार, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है,
कोई फायदा नहीं है, यूट्यूब चैनल वाला बेकार। तो पता चला जितेंद्र उससे हतोत्साहित हो गए, जी आप डर गए कि अरे यार कहीं मैं भी गड़बड़ा ना जी। जाऊं। तो वही लोग आए जिनका मन लगता है, फालतू इसमें बेकार की चेष्टा ना करें। अगर इंटरेस्ट है तभी आइए, आपका शौक है, जज्बा है, तभी आइए। जी। और बाकी बता दूं कि इसमें कंटिन्यूटी ही एकमात्र जरिया है। लगातार आप तय कर लीजिए कि हफ्ते में वीडियो बनाना है, तो ऐसा वीडियो बनाइए एक हफ्ते भर आपके दर्शक आपसे जुटे रहें। पर डे बनाना है, पर डे देना पड़ेगा, क्योंकि 4 साल होने जा रहा है मोटा मोटा। जी। आज तक कोई सिंगल डे, चाहे त्यौहार रहा हो, चाहे संडे रहा हो, चाहे बारिश, चाहे तूफान, चाहे कोरोना, आज तक कभी ऐसा नहीं गुजरा 4 साल में कि वीडियो आज नहीं लगा था चैनल पे। ऐसा कभी नहीं हुआ। जी तो इस तरह का समर्पण चाहिए। देख लीजिए भैया, अगर आपको भी लगता होगा, बहुत लोग हमसे भी सवाल करते हैं कि भैया हम भी यूट्यूब चैनल बनाइए, स्वागत है क्या सर, लेकिन कहना नहीं, हम कहने में नहीं करने में विश्वास करें तो इंटरेस्ट हो तभी क्या सर। हाँ। कोई काम अगर हम करने में विश्वास, कहने में नहीं करने में विश्वास कर लेंगे, उस दिन हम सफल हैं। जी जी बिल्कुल, इंटरेस्ट होना चाहिए तभी। जी। हाँ तो चलिए आज के लिए भी बस इतना ही। और मैं आपको बता दूं, सर ने तो मना किया, लेकिन ऐसे इनके ऑफिस में बैठा था, आपको मैं दिखा दूं एक छोटा सा ऑफिस। छोटा क्या कर लें, अब तो पूरा देश विदेश देखने लगा है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही एक यूट्यूब, एक छोटा सा, मतलब लोग बताने वाले बताते हैं कि सर ही खुद अपने बताए कि मैं छोटा सा एक साइट बनाया था, लेकिन उस साइट से यहाँ तक आया। आपको एक मोटिवेशन भी होगा कि जो व्यक्ति एक साइट से लेकर आज तमाम कुछ कर रहा है, तो एक साइट से लेकर एक यूट्यूब चैनल से लेकर ये सब यूट्यूब चैनल का ही श्रेय है। और इनका देन है कि मतलब इन्होंने लगातार निरंतर मेहनत किया है। आज मेहनत का फल होता है, मेहनत का फल मीठा होता है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपका अपना जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।